अपनी सांसें गिन रहा था। ये कैसा अजीब पक्षी है, इसके चोंच तो सोने की तरह चमक रहे हैं। बाबा ने शायद इसी आसमानी योद्धा की बात की थी। भोला ने अपनी बची कुची सारी ताकत बटोरी और भारी चट्टान को धकेलकर उस बाज को आजाद किया और फिर अपने गमछे का कोना फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। कुछ ही पलों में उस घायल बाज में जान लौट आई और उसने अपनी आंखें खोली। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद भोला। तुमने एक गंधर्व की जान बचाई है। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि सदियों पहले श्रापित हुआ एक गंधर्व हूँ। मैं जानता हूँ कनकपुर के मंदिर की मूर्ति कहाँ है और मैं ये भी जानता हूँ कि जिस मूर्ति की चोरी हुई है वो सिर्फ सोने का टुकड़ा नहीं है। तो फिर वो क्या है बाज देवता? वो मूर्ति इस पूरे रेगिस्तान के नीचे दबे एक विशाल मीठे पानी के स्रोत की चाबी है। ठाकुर संग्राम को ये बात पता चल गई है। वो मूर्ति को उस व्यापारी को बेचकर हमेशा के लिए इस जमीन को बंजर बना देना चाहता है। हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो हमारा गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम ठाकुर का सच कैसे सामने लाए? हमारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। तुम्हें सत्य की गुफा जाना होगा। वहाँ एक प्राचीन दर्पण सिक्का रखा है। वो सिक्का जिसके भी हाथ में होता है वो झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन उस गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन है। अगली सुबह भोला और गौरी बाज के बताए रास्ते पर जाते हैं। अचानक उनकी नजर रेत के टीले के पास एक कमजोर और प्यासे गधे पर पड़ी जो गर्मी से बेहाल था। गौरी देखो, ये बेचारा जानवर प्यास से तड़प रहा है। इसे पानी की जरूरत है। लेकिन हमारे पास जो थोड़ा सा पानी बचा है वो हमारे आगे के सफर के लिए है। हम इंसान हैं गौरी, किसी प्यासे को मरता हुआ नहीं देख सकते। भोला ने अपनी प्यास की परवाह किए बिना मशक का आखिरी घूंट पानी उस बेजुबान गधे को पिला दिया। पानी गले से उतरते ही गधे में जान लौट आई और उसने एहसान जताते हुए प्यार से अपना सिर भोला के कंधे पर फेरा। आज से तेरा नाम बहादुर है और अब तू हमारे साथ चलेगा। अपना नया नाम पाकर गधा खुशी से रेंग उठा और एक वफादार साथी की तरह उन दोनों के पीछे पीछे चल पड़ा। उधर ठाकुर व्यापारी से चोरी की हुई मूर्ति की कीमत तय करता है। ठाकुर, मूर्ति के बदले मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दूंगा। सिर्फ 500? नहीं साहब, ये मूर्ति नहीं एक रहस्य है और ये सौदा 1000 सिक्कों से कम में नहीं होगा। आज रात में मूर्ति लेकर पुरानी खंडहर हवेली में आऊंगा, वहीं लेन देन होगा। उधर बाज को बाहर पहरे पर छोड़कर भोला, गौरी और उनका साथी बहादुर गुफा के भीतर पहुँचे। अंदर का नजारा आंखें चौंधिया देने वाला था। वहाँ चारों तरफ सोने चांदी के अंबार लगे थे और बेशकीमती हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। आओ इंसानों, तुम गरीब हो, इसमें से जितना चाहो सोना ले लो। बस अपनी झोलियां भर लो और ऐश की जिंदगी जियो। गौरी और भोला एक पल के लिए उस खजाने को देखते हैं। नहीं, हम यहाँ अपने लालच के लिए नहीं आए हैं। हमें सिर्फ अपनी बेगुनाही और हमारे गांव की भलाई चाहिए। उस मायावी खजाने को अनदेखा कर भोला गुफा के बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंचा। वहाँ एक साधारण से पत्थर पर एक बेहद पुराना 1 रुपए का सिक्का रखा था जो एक रहस्यमयी नीली रोशनी से जगमगा रहा था। यही है वो दर्पण सिक्का। भोला जैसे ही उस सिक्के को उठाता है, सारा सोना और खजाना धुएं की तरह गायब हो जाता है। तुमने अपने लालच को हरा दिया किसान। ये सत्य का सिक्का अब तुम्हारा है। भोला उस जादुई सिक्के को लेकर गुफा से बाहर आ गया। तुमने परीक्षा पास कर ली भोला। अब समय आ गया है कनकपुर वापस लौटने का। आज रात ठाकुर पुरानी हवेली में वो मूर्ति बेचने वाला है। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। अपने साथी बहादुर के साथ भोला और गौरी ने वापस गांव की ओर चल दिया और आसमान में वो बाज उन्हें रास्ता दिखाते हुए उनके आगे आगे उड़ रहा था।